इंसान एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने नुकसान को एक तरफ रख के नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नफ़े के ऊपर जमाए हुए बड़े ही बोल्ड किस्म के डिसीजंस ले जाता है। लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कौन टाल सकता है? आज आपके साथ यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी फैमिली की स्टोरी जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने की ख्वाहिश में यहाँ पे यूके में आए, लेकिन अपने ही हाथों अपनी औलाद का मुस्तकबिल तबाह कर बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। होप के आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। यूके की ज़िंदगी देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है और हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, प्रैक्टिकली यहाँ पे आके रहना, यहाँ पे सरवाइव करना और फिर यहाँ पे ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। और जी यहाँ पे जो जितने यानी कि लोग पिछले ज़मानों के आए हुए हैं ना, यानी कि 80s 90s की दहाई के, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी और अब यहाँ पे वो अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं। अगर उन लोगों से हम यूके की ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछें तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि पुत ए मुल्क वेखन नूं ते बहुत चंगे ने, पर रहन लई बिल्कुल भी चंगे नहीं ने। पाकिस्तान में रहते हुए मोस्टली जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ना, उनको यूके का जो एक कह लें कि भी मूवीज़ देखते हैं, वहाँ की वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं और यूके की लाइफ के बारे में यूट्यूब के ऊपर सुन सुन के इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि वह वहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहाँ का जी सेहत व सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ की फ़ूड बहुत अच्छी है और सबसे बढ़ के ये कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों को सुन सुन के अपने ज़हनों में जो इमेज है पाकिस्तानी क्रिएट कर लेते हैं ना, उसकी वजह से क्या है कि मोस्टली फैमिलीज़ यहाँ पे माइग्रेशन करके आ जाती हैं। लेकिन आते हुए वो यहाँ के डिसएडवांटेजेस और जो यहाँ पे रहने के नुकसानात होते हैं ना, वो उसको बिल्कुल जो है ना नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आपके साथ यूके में आने वाले एक ऐसे ही पाकिस्तानी फैमिली की मैं कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इन सारी बातों से अट्रैक्ट होकर ना उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो यहाँ पे यूके में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। खैर जी, उन लोगों ने अब चूंकि डिसाइड कर लिया था तो वो यहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ ना मियाँ बीवी यहाँ पे यूके में आ गए, उनका वीज़ा लग गया और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट कर ली। अब जी इंसान जहाँ पे भी जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है यूके में, किसी भी आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएं या कहीं और चले जाएं, आपको वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी ना एक नए सिरे से स्टार्ट करनी होती है, यानी कि बिल्कुल ए से स्टार्ट करनी होती है और फिर आपने जेड तक पहुँचना होता है। ये जो सारा लंबा टाइम पीरियड होता है ना, या एक लंबा जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, इसको तय करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। आप लोगों को मैं अपने व्लॉग्स में बार बार ये बताती हूँ कि भी यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड है और यहाँ पे सरवाइव करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना कि ये सुनने में लगता है। यानी कि मियाँ और बीवी दोनों को काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भी बस शौहर जो है वो काम पे जाएगा और बीवी घर में आराम से बैठ के बच्चों को संभालेगी। ये किसी और ही आप कह लें कि फेरी टेल में होता होगा। यहाँ पे यूके में तो रहते हुए ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि आप लोगों की सेविंग्स कम होती हैं और जब सेविंग कम हो तो फिर आप लोग इन कंट्रीज़ में करने के आते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग जो हैं वो पैसा ही कमाने के लिए पाकिस्तान से आते हैं ना। अब जब वो पैसा ही नहीं बचेगा तो आप लोग यहाँ पे क्यों रहना पसंद करेंगे। खैर जी, अब वो पाकिस्तानी फैमिली चूंकि यहाँ पे आ चुकी थी, उन्होंने अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट यहाँ से ले लिया था। अब वापसी का रास्ता जो था ना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि पीछे से अपना वो सारा बिजनेस वगैरह, अपना घर वगैरह सेल करके यहाँ पे आए थे, यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे यूके का वीज़ा लेने और यहाँ पे आने के जितने अखराजात थे ना उसके ऊपर लगा दिया था। सो इसलिए अब उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो वापस चले जाते। अब यहाँ पे आके एक नई दास्तान शुरू हो जाती है और यहाँ के नए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ना अब उन दोनों को काम करना पड़ता था, यानी कि मियाँ और बीवी दोनों को काम करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और इन सारे चक्रों में जो था ना उनके लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि बीवी के लिए अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनको ग्रोन अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हम लोगों का एक और लाइफस्टाइल होता है और यहाँ पे आके जो वो लाइफस्टाइल है ना बिल्कुल 360 के एंगल के ऊपर चेंज हो जाता है। यहाँ पे यूके में आके लोग पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के नुकसानात और डिसएडवांटेजेस होते हैं और जो जहाँ के ड्रॉबैक्स होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अपना असर कहीं ना कहीं लाजमी छोड़ जाते हैं।
अब जी उस पाकिस्तानी फैमिली को यहाँ पे आए हुए तकरीबन 8 साल का अरसा गुजर चुका था और इस सारे टाइम पीरियड में उन्होंने यहाँ पे अपना एक कहने के भी घर जो था वो मॉर्गेज के ऊपर ले लिया, यानी कि अपनी ज़िंदगी को उन्होंने सेटल डाउन कर लिया। और किसी ना किसी तरीके से यानी कि उसके हस्बैंड को भी काम करना पड़ता था और बीवी जो थी वो भी काम के ऊपर जाती थी। दोनों ने मिल मिला के काम किया और अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रहे थे। लेकिन इस सारे सिलसिले के अंदर यानी कि जब वाइफ जो है वो घर से बाहर जाए और काम करके आए तो ऑफकोर्स वो थक जाएगी। इंसान है, घर में आके फिर खाना भी पकाना है, बच्चों को लुक आफ्टर भी करना है। ये सारे काम कहने में तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन जब एक इन टास्क को बार बार करना पड़ता है ना और डेली रूटीन में करना पड़े तो ये सारे टास्क जो है ना इनको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो ही हाल ना उस औरत के साथ भी हुआ। यानी कि पाकिस्तान में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी थी, यहाँ पे आके उसने दिन रात काम किया, घर भी जो था उसने लुक आफ्टर किया, बच्चों को भी जो था वो स्कूल छोड़ के आना, फिर वापस लेकर आना, उनकी जो था ग्रोथ वगैरह यानी कि उनकी लुक आफ्टर करना, ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। इन सारे चक्करों में यानी कि पैसा कमाने के चक्करों में तो वो लोग कामयाब हो गए, यहाँ पे अपना घर भी बना लिया और यहाँ पे रहते हुए जॉब भी दोनों कर रहे थे, यानी कि पैसा वगैरह वो लोग कमा रहे थे। लेकिन उनके बच्चे जो थे ना वो दोनों से नज़रअंदाज हो गए। यानी कि जब बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा और वो घर में अकेले स्टे करेंगे तो इस सारे चक्कर के दौरान बच्चे जो है ना वो नज़रअंदाज होते हैं और इस सारे टाइम पीरियड के अंदर उनके अंदर कौन कौन सी बैड हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं ना, पेरेंट्स के लिए उसको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जी उनकी बेटी जब यहाँ पे यूके में आई थी उस वक़्त वो यानी कि 10 इयर्स की थी और फिर उसके बाद यहाँ पे उसने काफ़ी सारा टाइम पीरियड गुजारा। उन लोगों को तकरीबन आए हुए 8-9 साल होने को थे। इसी तरह से उसका बेटा भी यहाँ पे ही ग्रोन अप हुआ, यानी कि जो एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है ना बच्चों की टीन एज का, वो उनका यहीं पे गुजरा था। और वो भी आप कह लें कि माँ की लुक आफ्टर किए बगैर कि भी माँ उसको पूरे तरीके से भांप नहीं सकी। अब जब उसकी बेटी 18 साल की होने को थी, 18-19 साल के करीब उसकी उम्र थी, तो उसने ये कहा कि भी मैंने तो यहाँ पे ना उसने एक गोरा पसंद कर लिया हुआ था। यानी कि जहाँ पे वो कॉलेज वगैरह में पढ़ रही थी ना, वहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप एक गोरे के साथ डेवलप हो चुकी थी और वो बाज़िद थी कि वो उसी गोरे के साथ जो है ना वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेगी। अब यहाँ पे ना आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े ही बाखूबी कर सकते हैं कि भी उन पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आए थे, उनकी सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजरी थी, यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में आए थे। उनके लिए ना ये बात एक्सेप्ट करनी इम्पॉसिबल थी, यानी कि हज़म नहीं हो रही थी उनको ये बात कि उनकी बेटी जो कि मुसलमान है, पाकिस्तान से उन लोगों का ताल्लुक़ है, उनकी रूट्स वहीं पे थी, यानी कि उनका जितना भी उठना बैठना, ख़ानदान और ये वो सारी बातें वो पाकिस्तान से ही रिलेट कर रही थी। उनको ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि भी उनकी बेटी जो है ना वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक गोरे के साथ गुजारेगी। खैर जी, उन्होंने बड़ा समझाया अपनी बेटी को, जिस हद तक वो जा सकते थे वो गए, क्योंकि यहाँ पे मारना बच्चे को और डांटना और मतलब के डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार करना ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम पाकिस्तान में अपनी बच्चों को जो है वो डांट डपट के ज़बरदस्ती उनके ऊपर अपने फ़ैसले लागू कर देते हैं ना, ऐसा कोई भी सिनेरियो यहाँ पे रहते हुए इम्पॉसिबल है। अब जी उसके पेरेंट्स के लिए ना ये एक ऐसा पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आ चुका था, ना तो वो आगे बढ़ सकते थे अपनी ज़िंदगी में और ना ही अपनी ज़िंदगी को पीछे लेके जा सकते थे। पर अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। अब उनके लिए ना उनकी बेटी आप कह लें कि उनके हाथों से निकल चुकी थी, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी का सरमाया था ना, उनकी औलाद, एक औलाद तो उनके हाथ से बिल्कुल तौर पे निकल चुकी थी, क्योंकि अब बेटी जो थी ना वो अपना डिसीजन ले चुकी थी कि अब उसने गोरे के साथ ही शादी करनी है। और दूसरी तरफ था उनका बेटा जो कि तकरीबन 14-15 साल का हो चुका था। अब जी बेटे के ऊपर भी चूँकि माँ की इतनी कोई ख़ास निगरानी नहीं थी, उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी, किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना-बैठना था, कहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही थी, ये भी घर वालों को पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे ना लोग जो हैं वो एक-दूसरे से प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे आके पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ के लिए जो कि पाकिस्तान के बैकग्राउंड से आई हों और यहाँ पे आके इस सिस्टम के मुताबिक चलना इम्पॉसिबल सी बात होती है। खैर जी, अब उनका बेटा जो था ना वो तकरीबन 14-15 साल का हो चुका था और बदकिस्मती से उसका उठना बैठना कुछ अच्छी सोसाइटी में नहीं था। उनका बेटा जो था ना वो ड्रग एडिक्टेड हो चुका था। यहाँ पे रहते हुए बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कों के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है कि भी जो लड़के हैं ना वो कहीं ड्रग एडिक्शन का शिकार ना हो जाए, और वो ही उन पेरेंट्स के साथ भी हुआ। एक तरफ उनकी बेटी जो थी वो दायरा इस्लाम से खारिज होने को फिर रही थी, क्योंकि वो गोरे के साथ जो था वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी, और दूसरी तरफ उनका बेटा जो था वो एक ऐसी लत में पड़ चुका था जहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत के दहाने पे खड़ा था।
बेचारे माँ बाप अब मरते क्या ना करते, उनके लिए ये सब कुछ जो था ना सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। वो तो अपने बच्चों को यहाँ पे इसलिए लेकर आए थे कि उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, उनको रहने सहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, उनका जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो काफ़ी लग्जरी हो जाएगा, उनको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे आके उनके सामने एक ऐसी सूरत हाल खड़ी हो गई थी कि उनकी औलाद ही उनके हाथों से निकल चुकी थी। अब जी दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि हम तो यहाँ पे जिन ख्वाहिशात के चक्कर में आए थे ना वो तो पूरी नहीं हो सकी हैं, उल्टा हमारी औलाद ही हमारे हाथों से निकल गई है। अब बेहतर यही है कि हम लोग इस सारी चीज़ों को ख़त्म करें, इस घर को सेल करें और जितनी भी हमारे पास सेविंग्स हैं ना इनको लेके हम दोबारा से पाकिस्तान जाके अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे। वहाँ पे तकरीबन ये लोग जो है ना हमारी बात तो मानेंगे। लेकिन जी अब तीर जो था ना वो कमान में से निकल चुका था और कमान में से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता है। जब उन्होंने ये ऑप्शन अपने बच्चों के सामने रखी कि हम लोग अब दोबारा से पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, तो उनके दोनों बच्चों ने ना उनको इनकार कर दिया और आगे से उनको ये जवाब दिया कि हमारी ज़िंदगी तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, चूँकि दोनों अब जो थे ना तकरीबन बालिग होने वाले थे। दोनों अपनी लाइफ यहाँ पे गुजार सकते थे, दोनों जॉब कर सकते थे और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह सकते थे। तो अब वो किस तरह से अपने माँ बाप का ये फ़ैसला मानते कि वो दोबारा से अब पाकिस्तान वापस चले जाते। उन्होंने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो आप लोग जो हैं वो वापस जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आपके साथ वापस नहीं जाएंगे और अगर आप लोगों ने हमें इंसिस्ट किया तो हम यहीं पे अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल कर लेंगे कि हमें यहाँ से ज़बरदस्ती वापस पाकिस्तान लेकर जाया जा रहा है। तो जी यूँ वो पाकिस्तानी फैमिली यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा पछताई और वो जो उन्होंने फ़ैसला लिया था ना कि यहाँ पे आके एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल उनका होगा, वो तो सारे के सारे ख्वाब उनके चकनाचूर हो गए। उल्टा वो अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठे। तो इंसान को जो सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हों, जो चीज़ अल्लाह ने उसको दी हो ना, उसी के ऊपर इक्तफ़ा करके शुक्र करके ना अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि ज़्यादा खाने की ख्वाहिश में आप लोग उस चीज़ से भी हाथ धो बैठें जो कि आपको अल्लाह ने पहले एक अच्छी नेमत अता की होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन वालदैन को सब्र दे और उनके बच्चों को दोबारा से सीधे रास्ते पर आने की तौफीक भी अता फरमाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में एक बेहतर मुस्तकबिल यानी कि पैसा रुपया पैसा कमाने की ख्वाहिश में आते हैं और इस ख्वाहिश में आके यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का आराम और सुकून जो है उसको भी तबाह कर बैठते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या वो जो नौजवान यहाँ पे आने की ख्वाहिशमंद हैं उनको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।